हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। आई एम पारुल। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश हॉर्नबिल बुक की पोएम नंबर 1, अ फोटोग्राफ। इंग्लिश हॉर्नबिल बुक के अभी मैं 2 चैप्टर आपको करा चुकी हूँ। हॉर्नबिल बुक में आपका प्रोज और पोइट्री दोनों सेक्शन आते हैं। प्रोज के 2 चैप्टर की वीडियोस में डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और अब ये इंग्लिश हॉर्नबिल बुक की पोएम नंबर 1 है, अ फोटोग्राफ, विच इज कंपोज्ड बाय शर्ले टाउसन। फोटोग्राफ, यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो है शर्ले टाउसन की मदर की। और बच्चों, जो फोटोग्राफ होती है वो पास्ट की मेमोरीज उसमें छिपी होती हैं। वो किसी खास ओकेज़न पर, किसी स्पेशल ओकेज़न पर खींची जाती है और बहुत सारी मेमोरीज उससे जुड़ी होती हैं। जब भी हम उस फोटोग्राफ को देखते हैं तो उन मेमोरीज को याद करते हैं और खुश भी होते हैं और कभी कभी इमोशनल भी होते हैं। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ है उसमें शर्ले टाउसन अपनी मदर को देखकर याद कर रही हैं, उन मेमोरीज को याद कर रही हैं कि अब उनकी मदर उनके साथ नहीं है। तो ये जो पोएम है ये बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही हार्ट टचिंग है और बहुत ही शॉर्ट पोएम है, लेकिन फुल ऑफ फीलिंग्स है। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम and understand its meaning and difficult words and literary devices also. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. द कार्डबोर्ड मीन्स बच्चों, यहाँ पर कार्डबोर्ड का मीन्स है फोटोग्राफ। पहले क्या होता था, कोई जो फोटो होती थी उनको फ्रेम वगैरह में ना लगा के एक कार्डबोर्ड यानी कि एक स्टिफ पेपर, जो जिसे हम गत्ता भी कहते हैं, स्टिफ पेपर, मोटे से पेपर पे चिपका दिया जाता था। तो यहाँ कार्डबोर्ड जो है वही है, उस पर मदर की फोटो लगी हुई है, पोइटेस की। पोइटेस बच्चों, जो लेडी होती हैं उनको पोइटेस कहते हैं, कवियत्री। तो पोइटेस की जो मदर की फोटो है वो इस कार्डबोर्ड पर लगी हुई है, तो इसे हम यहाँ फोटोग्राफी कहेंगे। तो फोटोग्राफ जो उनकी मदर की है पोइटेस की, वो शो करती है, वो दिखाती है, पॉइंट्स आउट करती है, क्या दर्शाती है, हाउ इट वॉज, कि जब उनकी मदर बच्ची थी और उनकी 2 कजन सिस्टर, जो 2 गर्ल्स कजन, यहाँ पे कजन किसकी हैं, उनकी मदर की। तो 2 उनकी मदर की जो कजन्स हैं वो और उनकी मदर पैडलिंग के लिए गई। वेंट मीन्स गई, पैडलिंग के लिए। पैडलिंग मीन्स छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए चलना पानी के ऊपर, जहाँ पे पानी कम होता है। और वो पैडलिंग के लिए कहाँ गई थी, सी बीच पर, समुद्र के किनारे पर। तो वहाँ समुद्र के किनारे पर वो टहल रही थी और किनारे पर चल रही थी। तो तभी जो पानी की लहरें थी, लहरों के साथ जो पानी था वो किनारे पर आता था, जो ज़्यादा गहरा नहीं होता था, मतलब उनके पैरों को टच करता था। और जैसे ही वो पानी उनके पैरों को टच करता था, वो क्या करती थी, उस पर वॉक करती थी विद वेयर फीट, नंगे पैरों से उस पर पैडलिंग करती थी, उस पर लड़खड़ाते हुए कदमों से चलती थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो बच्चों, यहाँ पर पोइटेस कह रही है कि जो कार्डबोर्ड है उस पर फोटो लगी हुई है और उसको देखकर पोइटेस अपनी मदर को याद कर रही हैं और वो देख रही हैं उसमें कि किस तरह उनकी मदर अपनी 2 कजन सिस्टर्स के साथ, अपनी 2 कजन्स के साथ, दोनों के साथ वो कैसे पैडलिंग पर जाती थी, कैसे मतलब सी बीच पर वो हॉलीडे मनाने जाती थी और कैसे वो लहरों से आए पानी पर छप छप करके चलती थी। और ईच वन मीन्स इन दोनों कजन्स, जो कजन सिस्टर हैं, जो उनकी 2 चचेरी बहनें हैं, उनमें से प्रत्येक ने होल्डिंग पकड़े हुए है वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के हाथों को। 1 मीन्स एक एक करके, यानी कि दोनों ने एक एक हाथ दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं। और मदर कहाँ है, बीच में। तो बीच में मदर है और दोनों तरफ वो कजन्स हैं। एंड शी द बिग गर्ल, और पोइटेस कह रही है कि वो बिग गर्ल है, यानी कि उन दोनों से बड़ी हैं। तो बीच में जो है उनकी मदर है, दोनों तरफ कजन्स हैं और वो बड़ी हैं उनसे। कितने साल की, 12 ईयर्स की, 12 साल की हैं वो। तो जब 12 साल की थी उनकी मदर, तो वो सी बीच पर गई थी पैडलिंग के लिए अपनी 2 कजन सिस्टर के साथ, और वहां पर वो उस पानी पे जो लहरों के द्वारा आ रहा था उस पर चल रही थी। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. और यहाँ पर वो बता रही कि तीनों स्टूड, खड़ी हो गई, स्टिल, एकदम शांत।
क्या करने के लिए? वो अंकल को देख रही थी, एट द अंकल विद द कैमरा, जिनके हाथ में कैमरा था, और उनकी तरफ देख के वो स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। थ्रू दियर हेयर, थ्रू दियर हेयर मीन्स अपने बालों से। इट मीन्स जब वहाँ पे सी बीच पर थी तो वहाँ जो हवा चल रही थी उनसे जो उनके हेयर थे, उनके जो बाल थे वो उनके मुंह पर आ रहे थे, और उसी से उनकी स्माइल भी दिख रही थी। तो उनके जो चेहरे पर बाल आ रहे थे उसी से उनकी स्माइल भी दिख रही थी, और वो फोटो खिंचाने के लिए शांत खड़ी हो गई थी, और तभी उनके अंकल ने उनका फोटो वो क्लिक किया था, खींचा था। अ स्वीट फेस माई मदर्स, स्वीट फेस, प्यारा सा चेहरा था मेरी मदर का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जो था मेरे जन्म से पहले। इट मीन्स यहाँ पे जो पोइटेस कह रही है स्वीट फेस, यानी कि जब बच्चे होते हैं हम तो उस समय हमारा चेहरा बहुत ही स्वीट होता है, क्योंकि जब बचपन होता है तो कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और बहुत ही खुश रहते हैं, तो चेहरा एकदम स्वीट होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, तो चेहरा भी वैसे ही चेंज हो जाता है, थोड़ा सीरियस हो जाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस के कारण वो सीरियस हो जाते हैं। तो इस यहाँ पे पोइटेस जो है यही बताना चाह रही है कि बचपन कितना प्यारा होता है। तो वो कह रही है कि मेरी मदर का चेहरा बहुत ही प्यारा था जब वो बचपन में, यानी कि 12 साल की थी, मेरे जन्म से पहले। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स, जो दिखाई देता है, टू हैव चेंजलेस, चेंजलेस मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स जब मदर वहाँ गई थी और वो 12 साल की थी तब भी वो सी ऐसा ही था, और अगर आज हम वहाँ पर जाएं इतने समय बाद तो आज भी वो सी वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। वोस्ट, और वो सी जिसने धोया उनके दियर, टेरिबली मीन्स स्ट्रांगली, ट्रांजिएंट मीन्स जो टेम्परेरी होता है, कुछ ही समय के लिए टिकने वाला, और फीट मीन्स पैर। तो यहाँ पे जो ट्रांजिएंट है वो बच्चों शो कर रहा है ह्यूमन बींग्स की लाइफ को, यानी कि हमारे जीवन को, कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है वो टेम्परेरी है, और वो लास्ट लॉन्ग, यानी कि वो मॉर्टल हैं, नश्वर हैं, वो हमेशा जीवित रहने वाले नहीं हैं। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यहाँ पे टेम्परेरी आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। यहाँ फीट के साथ इसको लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के लिए शो कर रहा है। तो वो जो पैर हैं मदर के, जो जब वो सी बीच पर गई हैं, उन तीनों लड़कियों के पैर, तो उनको वो धो रहा है सी, और वो चेंजलेस है। तो यहाँ पर पोइटेस इन लाइन से बताना चाह रही है कि जो नेचर की नेचुरल थिंग्स होती हैं वो तो क्या होती हैं, बहुत लंबे समय तक चेंजलेस रहती हैं, यानी कि उनमें चेंज रेयर होता है, बहुत कम होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स की लाइफ में चेंजेस जल्दी जल्दी आते हैं, जैसे पहले बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा आता है, और फिर वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरह से चेंज होती रहती है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both rife with the elaborate ease of loss. अब पोइटेस कह रही हैं कि कुछ 20-30 साल बाद, 20-30 years later, 20-30 साल बाद, she would laugh. शी मीन्स वो मदर को कह रही है यहाँ कि उनकी मदर हंसा करती थी एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स इस फोटो पर, जो फोटो कार्डबोर्ड पर लगी हुई है उसमें उसे देखकर, जब उसकी मदर 20-30 साल बाद उस कार्डबोर्ड पर लगी फोटो को, उस फोटोग्राफ को देखती थी तो वो हंसा करती थी। स्नैपशॉट कहते हैं जो अचानक से खींच ली जाती है फोटो, जैसे उनके अंकल ने जब वो हंस रही थी तो अचानक से वो खींच ली थी, तो उस फोटो को देखकर वो हंसा करती थी। और पोइटेस से क्या कहती थी, देखो बैटी एंड डोली को देखो। बैटी एंड डोली कौन है, उनकी जो 2 गर्ल कजन्स हैं उनके नाम है बैटी एंड डोली। तो देखो बैटी एंड डोली को, शी वुड से, और वो कहा करती थी, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। दे यहाँ पे उनके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनको पोइटेस कह रही हैं कि देखो कैसे वो तैयार करते थे हमें फॉर द बीच, यानी कि समुद्र के किनारे पर जाने के लिए, हॉलीडे के लिए, कैसे वो हमें, यानी कि हमारे पेरेंट्स तैयार किया करते थे, कितने अच्छे से तैयार करते थे। देखो, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज द लाफ्टर। अब यहाँ पोइटेस जो है वो कह रही हैं कि जो सी हॉलीडे था जिसे वो देखती थी उनकी मदर, वॉज हर पास्ट, अब वो उनका क्या था, पास्ट था, यानी कि वो बीता हुआ समय था, और मदर उसे देखती थी तो थोड़ी सी क्या हो जाती थी, डिसअपॉइंट हो जाती थी कि उनका बचपन बीत गया, अब वो वापस नहीं आएगा। माइन इज अ लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी जो अब पास्ट हो गई है, यानी कि अब मदर जो है वो इस दुनिया में नहीं है, पोइटेस की मदर अब इस दुनिया में नहीं है, तो पोइटेस के लिए क्या पास्ट हो गया, उनकी मदर की हंसी, यानी कि अब मदर इस दुनिया में नहीं है तो उनकी हंसी
पोएटेस के लिए क्या हो गई है, पास्ट हो गई है, बीत गई है। और मदर के लिए उनका पास्ट क्या था, उनकी सी हॉलीडे, जब वो फोटो में देखती थी। तो पोएटेस कह रही है बोथ राइट, दोनों ही डिसअपॉइंट हैं, दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं, दोनों निराश हैं विद द लैबर्ड इज ऑफ लॉस, कि जो लॉस उन्हें हुआ है दोनों को, मदर को क्या लॉस हुआ, उनका जो बचपन है वो बीत गया, जो वापस नहीं आएगा। और यहाँ पोएटेस को क्या लॉस हुआ है कि उनकी मदर इस दुनिया से चली गई हैं और अब वो वापस नहीं आएंगी। तो दोनों को जो लॉस हुआ और इसे पाने में बहुत मेहनत की उन्होंने, यानी कि लेबर्ड मीन्स मेहनत से प्राप्त करना, यानी कि किसी चीज को हमने बहुत मेहनत से प्राप्त किया और वो ईज बड़ी आसानी से हमसे दूर हो गई और हमें पता भी नहीं चला, तो उसे कहते हैं लेबर्ड ईज, यानी कि बहुत मुश्किल से हमने उसे पाया और वो बहुत आसानी से हमसे दूर हो गई। और वो लॉस जिसका जो लॉस हमें हुआ है उसे पाने में बहुत मेहनत की, बड़ी आसानी से वो चला गया। पोएटेस की मदर से उसका सी हॉलीडे दूर हो गया और पोएटेस से उसकी मदर दूर हो गई। तो दोनों को ही कहीं ना कहीं लॉस हुआ है और जो अब वापस नहीं आ सकता। इट मीन्स जो नेचर है उसमें क्या होता है कि ये नेचर का रूल है कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, और यही शायद गॉड की जो इच्छा होती है और उसे हमें एक्सेप्ट भी करना होता है और उसी के साथ फिर हमें जीवन में आगे बढ़ के सारे कार्य करने होते हैं। नाउ शी हैड बीन dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all, it silences. Now she had been dead, और वो कह रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, नियरली लगभग एज एनी मैनी ईयर्स, क्या उन्हें बहुत सारे साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव, जब वो लड़की थी फोटो में, कितने साल की, 12 साल की। तो जब वो 12 साल की थी इट मीन्स इतने साल उन्हें हो गए हैं इस दुनिया से गए हुए, यानी कि 12 साल हो गए हैं उनको इस दुनिया से गए हुए। एंड दैट ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, सर्कमस्टेंस में सिचुएशन, परिस्थिति, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यानी कि जो मदर की डेथ है, ये जो परिस्थिति है, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है, टू से एट ऑल, बिल्कुल भी कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है। इट्स साइलेंस, इस सर्कमस्टेंस की, सिचुएशन की जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, वो साइलेंस कर देती है मुझे, वो मुझे चुप करा देती है। इट मीन्स मेरे पास सैडनेस है, केवल मेरे पास ग्रीफ है, दुख है, और मेरे पास कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है, क्योंकि ये जो लॉस है जो मदर के जाने से पोएटेस को हुआ है, उससे पोएटेस बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही निराश हैं, और इसकी जो चुप्पी है, इस सर्कमस्टेंस की, इतना मतलब एक सन्नाटा जैसा उन्हें लग रहा है, तो इसकी चुप्पी जो है उन्हें चुप करा देती है। तो पोएटेस बहुत ही सैड है। सो दिस इज़ वेरी हार्ट टचिंग पोएम बच्चों। अब इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है इसमें एंजेममेंट। एंजेममेंट क्या होता है, ENJMBMENT। एंजेममेंट होता है बच्चों, एक लिटरेरी डिवाइस होती है कि जब हम पोएम को देखते हैं कि पोएम में, यहाँ देखिए आप, कोमा लगा हुआ है, यहाँ कोमा है, यहाँ फुल स्टॉप है, लेकिन इस लाइन में कोई कोमा नहीं है, इस लाइन में कोई कोमा नहीं है, ठीक है। तो जब कोई पंक्चुएशन नहीं होती, इनको क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। लेकिन जब कोई पंक्चुएशन ना हो किसी लाइन में और वो लाइन आगे दूसरी लाइन में चली जाए, इट मीन्स यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है और ये लाइन यहाँ पे दूसरी स्टार्ट हो गई, तो इसे कहते हैं इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट इस पूरी पोएम में है, इस लाइन में भी इंजैम्पमेंट है, इस लाइन में यहाँ देखिए, यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ भी इंजैम्पमेंट है, और नीचे आप देखेंगे इसमें सब में इंजैम्पमेंट है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क, कोई फुल स्टॉप, कोमा नहीं है। नेक्स्ट लाइन में जाके ये जो लाइन है पूरी हो रही है। ऐसे ही नीचे हम देखेंगे थर्ड स्टेंजा में भी इंजैम्पमेंट है। तो बच्चों इसे कहते हैं इंजैम्पमेंट। नेक्स्ट मैंने लिखा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड, दो एक जैसी कॉन्सोनेंट साउंड लाइन में लगातार आती हैं, तो वहाँ होता है फिगर ऑफ स्पीच, जिसे कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे माय मदर, तो माँ और माँ की साउंड जो है वो 2 बार आ रही है, माय मदर, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है और इसमें यहाँ पे एलिट्रेशन है। फिर नीचे हम देखते हैं स्टूड स्टिल, स्टूड और स्टिल यानी कि एस साउंड, स्टूड स्टिल स्माइल, लगातार एस साउंड आ रही है, तो ये भी एलिट्रेशन है। फिर थ्रू दियर, यहाँ पे द की साउंड 2 बार आ रही है, तो ये भी एलिट्रेशन है। फिर माय मदर, यहाँ पे भी माँ की साउंड आ रही है, तो ये भी एलिट्रेशन है। फिर यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिएंट,
ट की साउंड आ रही है 2 बार, तो ये भी अलिट्रेशन है। तो यहाँ इसमें अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और फिर हम नीचे देखते हैं लैबर्ड ईज। लैबर्ड मीन्स मेहनत से प्राप्त करना, ईज मीन्स आसानी से खो देना। तो लैबर्ड ईज एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे कौन सा फिगर स्पीच है? ऑक्सीमोरोन। 3rd नंबर पे मैंने लिखा है ऑक्सीमोरोन, तो इसमें ऑक्सीमोरोन है। फिर उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है साइलेंस, साइलेंसेस। साइलेंस यानी कि चुप्पी चुप करा देती है। अब चुप कराना तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है। तो इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है। और एक मैंने लिखा है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो बच्चों ये है ट्रांजिएंट फीट, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स मीन्स एक एडजेक्टिव होता है जिसे किसी नाउन से पहले रखा जाता है, लेकिन वो उस नाउन के लिए नहीं होता, वो किसी और नाउन के लिए होता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे यहाँ ट्रांसिएंट जो है टेम्परेरी, फीट मीन्स पैर। तो यहाँ पैर टेम्परेरी नहीं है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को जो कि एक क्वालिटी है कि वो टेम्परेरी है, तो यहाँ पे फीट के साथ इसको ट्रांसफर किया गया है, तो इसमें है ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।